नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मेरे न्यूमरोलॉजी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कार्मिक नंबर्स की। कार्मिक नंबर्स बेसिकली आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट में यदि हों, चाहे वो मूलांक के रूप में हो, भाग्यांक या नामांक के रूप में हो, ये हमें अननेसेसरी प्रॉब्लम्स देने का काम करते हैं। आज जो 4 मेन कार्मिक नंबर्स हैं उनके बारे में मैं बात करूंगी। पहला है 13-4। 13-4 का मतलब हुआ 13 यानी कि 1 + 3 = 4 होता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं 13-4, यानी कि कंपाउंड नंबर 13 से बना हुआ सिंगल नंबर 4। तो पहला नंबर है 13-4। दूसरा है 14-5, क्योंकि 14 से बना 5, 1 + 4 = 5। तीसरा नंबर है 16-7 और चौथा नंबर है 19-1। अगर आपकी जो जन्म तारीख है, चाहे किसी भी मंथ में हो, किसी भी महीने में हो, लेकिन यदि आप 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख या 19 तारीख को आपका बर्थ हुआ है, तो ये माना जाता है कि जो आपका मूलांक है वो कार्मिक है। कार्मिक नंबर्स का बेसिकली मतलब ये होता है, ये व्यक्ति को अननेसेसरी, अनएक्सप्लेन्ड प्रॉब्लम्स देते हैं लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में। अब अलग अलग एस्पेक्ट जैसे कि हेल्थ हो सकता है, आपके काम ना बनते हों, आप मेहनत बहुत करते हैं, और यदि आपके समकक्ष लोगों की बात करें जो आप ही के जैसी मेहनत कर रहे हैं या आपके ही जैसे बैकग्राउंड से आते हैं, उनको रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं लेकिन आपको डिलेड रिजल्ट्स मिलते हैं। जो रिजल्ट लोगों को 2 साल में मिल जाएंगे वो आपको 8-10 साल लग जाते हैं। तो कार्मिक नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बात पे बेस्ड है कि हम अपने पिछले जन्म से कुछ ना कुछ जो है कार्मिक बैगेज लेके आए होते हैं। कुछ हमारे कर्मा ऐसे होते हैं जिनकी वजह से इस जन्म में हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और ये सारी जो कार्मिक बैगेज है ये हमारे कार्मिक नंबर्स के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं हमारे इस जन्म के न्यूमरोलॉजी चार्ट में। अब अगर हम 13-4, 14-5 की बात करें, ये दोनों नंबर्स, मान लीजिए आपका जो बर्थ है वो 13 तारीख को हुआ है किसी भी मंथ की, या 14 तारीख को हुआ है किसी भी मंथ की, तो आपको अपनी लाइफ में काफ़ी सारे डिलेज का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि शादी बहुत डिलेड हो सकती है या शादी हो ही ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कोशिश बहुत करते हैं लेकिन मैरिटल अलायंस नहीं हो पाता और उनकी शादी नहीं हो पाती है, तो जो उनकी जो फैमिली लाइफ है वो डिस्टर्ब रहती है, कहने का मतलब ये है। और काम बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते, तो पेशेंस ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। ऑफ कोर्स जब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अवसाद का भी आप शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम 16-7 की बात करें, यानी 16 तारीख को पैदा हुए जो लोग होते हैं वो काफ़ी एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, उनको जान माल का काफ़ी हानि होती रहती है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमें बैठे बैठे बिना मतलब हमारी गाड़ी कहीं ठुक जाती है, कहीं टच हो जाती है, कहीं हम व्हीकल से जा रहे होते हैं, हमें प्रॉब्लम आ जाती है, हमें चोटें बहुत लगती हैं। तो ये 16-7 वाले जो लोग हैं, यानी 16 तारीख को पैदा हुए लोग, 16-7 का मतलब 1 + 6 = 7, तो उनके साथ ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और इनको अपना ध्यान बहुत रखना चाहिए। मतलब कि गाड़ी स्लो चलानी चाहिए, इन द सेंस जो स्पीड लिमिट है उसमें चलानी चाहिए, और ज़्यादा रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। 19-1 की बात करें तो वैसे तो 1 + 9 होता है 10 और 1 + 0 = होता है 1, तो हम कहते हैं 19-1। एक जो नंबर है वैसे इसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, अपने आप में राजा माना जाता है, सूर्य की एनर्जी को लिए हुए होता है। लेकिन 19-1 जो है ये एक ऐसा नंबर है जो कि 1 के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो एक्सट्रीम एस्पेक्ट्स हैं, उनको बाहर लाने का काम करता है। जैसे कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा बहस करने में इंटरेस्टेड होता है, झगड़ालू हो जाता है, बहुत ईगोइस्टिक हो जाता है, दूसरों की बात नहीं मानता, और इनकी भी मैरिज में प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि ये अच्छे तरीके से जेलिंग नहीं कर पाते अपने पार्टनर के साथ। तो अब ये 4 तरीके के जो नंबर्स हैं, यदि आपका मूलांक 13 है, 14 है, 16 है या 19 है, या फिर अगर आपका भाग्यांक का मतलब जो आपका मंथ, ईयर और जो डे है, इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो हम भाग्यांक निकालते हैं। अगर वो ये 4 नंबर्स में किसी एक पे आ रहा है कार्मिक नंबर्स पे, या आपका जो नामांक है यानी कि जो आपके नाम का जो टोटल है वो इन चारों में से किसी नंबर पे आ रहा है, तो आप अपने जीवन भर इन चारों नंबर से प्रभावित होंगे। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ या भाग्यांक या नामांक तीनों में से कोई भी कार्मिक नंबर नहीं है, मान लीजिए बिल्कुल क्लीन चार्ट है आपका और कार्मिक नंबर आपका नहीं है, लेकिन जब हम आपका पाइथागोरियन चार्ट स्टडी करते हैं, पाइथागोरियन का मतलब वेस्टर्न चार्ट, जब हम स्टडी करते हैं और हम ईयरली एनालिसिस करते हैं, ईयरली फोरकास्ट करते हैं कि भाई 2025 में क्या आपके रिजल्ट्स रहेंगे, क्या आपका समय कैसा रहेगा,
2026 कैसा रहेगा, 2027 कैसा रहेगा। मतलब इस तरीके से जब हम ईयरली एनालिसिस करते हैं और उन ईयरली एनालिसिस में यदि ये 4 नंबर्स में से कोई नंबर आ रहा है तो आपका वो पूरा का पूरा साल भी खराब जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ईयरली भी ये नंबर आपके चार्ट में आए 13, 14, 16 और 19, तो हम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि भाई इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, इसकी रेमेडी आपको करनी चाहिए। अब रेमेडी की बात कर लेते हैं कि भाई रेमेडी क्या कर सकते हैं। देखिए 13 का जो टोटल है वो है 4, और जो 4 है उसका सबसे अच्छा जो क्रिस्टल आता है, जो हम न्यूमरोलॉजी में जो हमारी रेमेडीज हैं वो है क्रिस्टल्स, ठीक है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में रत्न बताए जाते हैं एज अ रेमेडी, उसी तरीके से ये उपरत्न हैं उन्हीं रत्नों के जो हम आपको बताते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। तो 13, 4 यानी कि जो 4 का जो आपका क्रिस्टल है वो है हेमाटाइट, उसको आप यूज़ करें। और इसके अलावा 14, 5 की अगर हम बात करें तो ग्रीन एवेंचुरिन यूज़ करें। और अब बात करते हैं 16, 7 की, तो 16, 7 के लिए आप कैट्साई यूज़ कर सकते हैं। और 19, 1 की बात करें तो सनस्टोन और कार्निलियन। दूसरी चीज़, जैसे आपको पता ही है कि हम कस्टमाइज्ड ब्रेसलेट्स अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराते हैं एज अ रेमेडी, जिसमें आपको बहुत सारे ब्रेसलेट के मतलब जो है क्रिस्टल्स पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। आप हमसे एक ऐसा ब्रेसलेट डिज़ाइन करवा सकते हैं जो कि आपके कार्मिक नंबर्स को भी डील करेगा, रेमेडी देगा। आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं अगर उनकी भी रेमेडी करके देगा। आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं उनकी भी रेमेडी करके देगा। देखिए दो ब्रेसलेट्स मैंने भी पहने हुए हैं जो मेरे मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग हैं, आप देख सकते होंगे, जिसमें आप ग्रीन एवेंचुरिन, सनस्टोन, इसके अलावा आप ये देख रहे होंगे पायराइट है जो कि मनी मैग्नेट का काम करता है। तो इस तरीके के हम कस्टमाइज्ड ब्रेसलेट्स प्योर क्रिस्टल AAA+ क्वालिटी के क्रिस्टल्स अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं उनके चार्ट को स्टडी करके। और ये जो ब्रेसलेट्स हैं हम पैन वर्ल्ड डिलीवर भी करते हैं, तो आप चाहें तो हमसे अपने जो रेमेडी ब्रेसलेट्स हैं वो बनवा सकते हैं, प्योर क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, इनको पहनना शुरू कर सकते हैं। और जितने भी ब्रेसलेट्स हम बनाते हैं मैक्सिमम सभी में हम पायराइट ज़रूर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि पायराइट एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि सभी तरीके के मूलांक्स को सपोर्ट करता है, मनी मैग्नेट का काम करता है, आपको मानसिक शांति देता है। ऑब्वियसली देखिए जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होती हैं, जब मनी का इनफ्लो शुरू होता है, आपकी सेविंग्स बढ़ती हैं, तो काफ़ी सारी जो आपकी मेंटल इश्यूज तो वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर हम लोग इसीलिए परेशान होते हैं कि भाई हमारे काम नहीं बनते, हमारे काम डिले हो जाते हैं। तो चाहे वो 13 नंबर वाले हों, 14 नंबर वाले हों, 16 नंबर वाले हों या 19 नंबर वाले हों, उन सभी को पायराइट पहनना चाहिए। तो अगर आप हमसे अपनी न्यूमरोलॉजी रीडिंग करवाते हैं और अपनी ब्रेसलेट्स बनवाते हैं तो हम सब में ही पायराइट इंक्लूड करके देते हैं, ताकि जो मनी से रिलेटेड इश्यूज हैं, सेविंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉर्ट आउट हो सकें और आपको मेंटल ट्रैंक्विलिटी यानी मेंटल पीस आपको प्रोवाइड हो सके। तो आशा करती हूँ आपको कार्मिक नंबर्स के बारे में आज जानकारी हुई होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा हमारा एक न्यूमरोलॉजी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फैमिली हमारी 6000 मेंबर्स प्लस हो चुकी है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। आप उसको फॉलो कीजिए, उसमें हमारे अपडेट्स आते रहते हैं। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए जिनके कार्मिक नंबर्स हैं मूलांक के तौर पे, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और नोटिफिकेशन आईडी जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जो रेगुलर बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं वो आपको मिलती रहे। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।